साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके वाक्य शुद्धि। ठीक है, इससे पहले हमने टॉपिक कंप्लीट किया है, वो है आपका शब्द शुद्धि। आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और यहाँ क्वेश्चन केवल 2023 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, चलिए और इसको बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण का पूरा टॉपिक आपके SSC GD में पूछे गए मिलेंगे। ठीक है ना। दिया है कि गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया, और यहाँ पे क्या बताना है, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। तो देखिए, गोपाल है तो इसका मतलब रसगुल्ले तो हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, खाई में यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है। ये डॉट जो लगा हुआ है भाई, ये डॉट कब लगता है, जब बहुवचन होता है तब लगता है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। दो ऐसे ही खत्म हो गया आपके। अब बात करें कि गोपाल ने, ठीक है बिल्कुल सही है, रसगुल्ला या जलेबी खाई। अरे भैया, ये कोनो स्त्री थोड़े है, ये तो पुरुष है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके चारों को ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपको आगे बढ़ना है। आप आसानी से जो है एरर इसमें ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, और बहुत ज़्यादा तेज यहाँ आ गए भाई साहब। ये दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका। बोला है कि इन निम्नों को जो है वाक्य शुद्ध कीजिए, शुद्ध करना है इसमें भी भैया। तो चलिए थोड़ा सा इसको पतला करते हैं। ठीक है ना। तुमने तुम इस बार अधिक परिश्रम किए हो, इसलिए सफलता का अधिक आशा है। तो देखिए, तुम इस बार अधिक परिश्रम किए हो, ये तो सही नहीं लग रहा है। यानी कि यहाँ पे आना चाहिए क्या, तुमने। क्या आना चाहिए भैया, तुमने आना चाहिए। और तुमने से शुरू होने वाला कौन सा है, तो देखिए, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है, इसलिए सफलता की आशा है। ये तो बात सही है भाई साहब। अधिक आशा है ये नहीं कह सकते, अधिक आशा है ये अपन नहीं कह सकते। अधिक तो पहले ही बोल दिया है ना, तो इसका मतलब है होना तो चाहिए ऑप्शन नंबर ए ही सही होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तुमने इस बार अधिक परिश्रम के कारण, ये तो बैठ ही नहीं रहा है भाई साहब, ऐसे भी पढ़ेंगे तो नहीं बैठ रहा है। तुमने इस बार अधिक बार, इस बार भी आगे यहाँ पर नहीं आ सकता है। तुम अधिक परिश्रम किए हो, तुम अधिक परिश्रम किए हो, तुमने अधिक परिश्रम किया, ये तो हो ही नहीं सकता है। तुमने बहुत परिश्रम किया, इसलिए सफलता का आशा है, इसलिए सफलता का आशा है। तो सफलता का नहीं होना चाहिए भाई, की होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा भाई, बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट, शिष्ट में तो ये आता नहीं है सर। ठीक है, अशिष्टचारी बिल्कुल। मोह कहता ये केवल कि मोहन शिष्टचारी है, तब सही होता भैया, लेकिन गलत हो गया। मोहन सिस्टर है, अरे ये भी नहीं हो सकता है। तो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। शिष्ट है भैया, क्या है, शिष्ट है। अगर तो अपेक्षा तुलना नहीं करता ना, तो तुलना नहीं करता तो शिष्टचारी लिखता है। जैसे कि मोहन शिष्टचारी है, तो ये तो भाई सही है। लेकिन मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्टचारी नहीं बल्कि शिष्ट होता है। शिष्टचारी का क्या होता है, शिष्ट होता है। ठीक है, अगला। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शरीर पर कई अंग है। देखिए, शरीर और अंग दोनों एक ही है, इसलिए क्या है, गलत है। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। अब विदुषी स्त्री, तो यहाँ पे देखेंगे तो विदुषी स्त्री दिया है, क्या ये जो है आपका सही होगा, क्या ये सही होगा। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। मैं आप वहाँ जाऊँगा, देखिए मैं और आप वहाँ जाएंगे, जाऊँगा नहीं जाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, शुद्ध तो यही लग रहा है। अपने बच्चों बहादुर बनाओ, अरे अपने बच्चों को, यहाँ पे को छोड़ दिया भाई साहब, क्या छोड़ दिया है, को छोड़ दिया है, जिस कारण से ये गलत हो गया। तो इसका सही क्या होना चाहिए, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ। ठीक है, मैं आप वहाँ जाएंगे, जाऊँगा नहीं जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी सही होगा। शरीर पर कई अंग होते हैं, ये गलत हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, क्योंकि अंग का मतलब ही क्या होता है, शरीर होता है। ठीक है, शरीर के शरीर पर कई जो है भाग होते हैं, अगर ये कहता तो सही रहता, लेकिन अंग कहा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। रघु ने निकिता को मिठाई दी। रघु ने, अशुद्ध बताना है। ठीक है, ये तो शुद्ध दिख रहा है। रघु ने निकिता को क्या दी, मिठाई दी, बिल्कुल सही है। मैं बचपन में वहाँ जाता था, मैं बचपन में वहाँ जाता था, ये भी तो सही लग रहा है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। अब देखिए, जब भी प्रत्येक लगा होता है ना, तो वो उसका बहुवचन नहीं कर सकते आप, यानी कि यहाँ पे होना क्या चाहिए, होना चाहिए सकता।
यानी प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, ये होना चाहिए सही, लेकिन बनाया है सकते, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एक एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे सकता आता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, और बैल और बकरी घास चरते हैं तो बिल्कुल सही है, दो लोगों की बात हो रही है, बहुवचन में होगा। अगला निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य कौन सा है? लक्ष्य ने शिक्षक से विवाह की शिकायत की। लक्ष्य ने विवाह की शिकायत की शिक्षक से, बिल्कुल ये तो सही है। एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी, अरे एक विद्यार्थी को नहीं, प्रत्येक विद्यार्थी होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रत्येक होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सर यहाँ पे प्रत्येक रहेगा तभी सही है। प्रत्येक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी, ये इसका सही होगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब एक विद्यार्थी को 2 पुस्तकें, मतलब पुस्तकें, अगर 2 लिख रहा है तो यहाँ पे पुस्तकें आ जाता है। ठीक है ना, क्या जाता है? पुस्तकें आ जाता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रत्येक यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगला अगला देखिए, और अगला ये रहा, हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होती है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो शुद्ध करिए, हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, ये तो सही है भाई साहब, ये क्या है? सही है। और ये पूछा है तो यही तो सही हो जाएगा। आगे देखिए, हमरा तो कौन शब्द होता नहीं है भाई साहब। हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी है तो काफ़ी होगी। ठीक है अगला, उसने माना पर तुमने नहीं माने। अरे यार, तुमने नहीं माने, जैसे पढ़ने के बाद ही पता चल रहा है कि माना होना चाहिए यहाँ पे। अरे उसने माना पर तुमने नहीं माना भाई साहब, उसने माना पर तुमने नहीं माना, तो माना में गलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे देखेंगे तो माने में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा भाई साहब, यहाँ पे माना लिखा है, अभी मत करिएगा यहाँ पे माना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें गलती है, यहाँ पे गलती नहीं है। ये गलती अक्सर होती रहती है, तो आप अपनी गलतियों को भी ध्यान रखिएगा। अगला, इन लोगों ने क्या किया कुछ, इस वाक्य में कौन सा शब्द अनुपयुक्त है? अरे भाई, अनुपयुक्त तो कुछ है, क्या है? अनुपयुक्त तो कुछ है ना, ये नहीं होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ना। बिल्कुल सर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। दीपक गाय चारता है, नहीं भाई साहब, चराता है। दीपक गाय चराता है, ये वाला सही होना चाहिए। दीपक गाय चरता है, नहीं चरत है, नहीं भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो सिंपल सा है भाई। अगला है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह लड़का नटखट है भाई साहब, वह लड़का क्या है? नटखट है, यानी कि ऑप्शन बी इसका होगा। इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य किस शब्द में अशुद्धि है? चावल का भाव चिंतनीय है। देखिए, चावल का भाव चिंतनीय नहीं है भाई साहब, चावल का भाव चिंतनीय नहीं है, तो चिंतनीय नहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, चावल का अभाव जो है चिंतनीय, चावल का भाव चिंतनीय है। चिंतनीय में कौन सा होना चाहिए? तो सर चिंतनीय में 9 में जो मात्रा होना चाहिए ना, देखिए यहाँ पे वर्तनी संबंधी शुद्धि है। ठीक है ना, तो नी ये होना चाहिए, बड़ी का मात्रा होना चाहिए, इसलिए जो है इसका भी राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, अशुद्धि है वाक्य के किस खंड में? तो सर पाली क्या ऐसे लिखा जाता है? नहीं भैया, पाली तो ऐसे लिखा जाता है, संस्कृत के बाद से आती है पाली, पाली के बाद से अपभ्रंश आता है ना, तो इसलिए इसमें गलती है, तो पाली आपका ऐसे होना चाहिए। ठीक, अगला, निम्नलिखित वाक्य में से कौन से भाग में त्रुटि है? विद्वानो, अरे विद्वानो ऐसे लिखा जाता है मेरे यार, विद्वानो तो ऐसे लिखा जाता है ना, इसका मतलब व नहीं होता है, वह होता है। ठीक, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? राजीव ने भरपेट खाना खाया, भैया ये तो शुद्ध है। अक्षत पाठशाला से सीधे घर चला गया, अक्षत पाठशाला से सीधे घर चला गया, ये भी सही है। केशव रोटी खा लिया है, नहीं, केशव रोटी खा नहीं लिया है, बल्कि केशव ने रोटी खा ली है, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केशव ने रोटी खा ली है, लिया नहीं है, खा ली है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, और यही पूछा है कि अशुद्ध कौन सा है, तो यही होगा। मेरे प्राण निकल गए, ये सही है बल्कि। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तुम किताब पढ़ते हो। देखिए मैंने पढ़ दिया, तुम किताब पढ़ते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब, यहाँ पे देखिएगा, तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते, किताब तो होगा नहीं, तुम किताब पढ़त हो, ये भी नहीं होगा। तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, दोनों में तो सेम लग रहा है यार। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो। अब देखिए पढ़ते, हाँ यहाँ पे ठ है तो ये गलत हो जाएगा,
ध्यान से देखना है भाई साहब, ठीक है, ध्यान से आपको देखना है। सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अक्सर जो है इस शब्दों में कहीं कहीं त्रुटि दे देता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, लाल रोशन देखकर। लाल रोशन नहीं होता है भाई साहब, लाल रोशनी देखकर। लाल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? रोशनी। तो लाल रोशनी देखकर, तो लाल रोशनी देखकर सावधानी हो जाए ना, सावधान हो जाओ। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, ये आपका सही होगा। लाल रोशनी देखकर सावधान, यहाँ पे सौ लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। सावधान है, सावधान होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सावधान, सावधान नहीं होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, गोपिया कृष्ण की रोह में। अरे रोह नहीं होता है मेरे भाई, राह होता है। गोपिया श्री कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थी। तो आंखें बिछाए बैठी थी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, नाकी के वाले, ठीक है। अगला, नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा। अरे नेहा की आंखों से आंसू टपक नहीं पड़ा, टपक पड़े, टपक पड़े होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी में जो है गलत है आपका, ठीक है। अगला, और ये लास्ट है, उन्होंने बोल उठे। अरे उन्होंने बोल नहीं उठे, बल्कि वे बोल उठे, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा समझ में आया होगा, तो भाई सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए, जय हिंद, जय भारत।